4/13/22/31 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका है मूलांक 4 और साल 2025 का आपके लिए कैसे रहने वाला है वो ही डिस्कस करने के लिए आज ये वीडियो हम आप तक लेके आए हैं। पहली बात तो वीडियो शुरू करने से पहले तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि ये वीडियो आप तक लाने में थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि अंधेर से देर बली, तो अभी भी जो ये साल है ये बहुत लंबा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अभी तक शायद आपको लग रहा होगा मूलांक 4 वाले जो लोग हैं कि इस साल में पता नहीं हमारा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल्स थोड़े से बढ़े हुए होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि काम बनते बनते रुक रहा है। तो वही सब डिस्कस करने के लिए कि इस साल को आप अपने लिए फॉर्चुनेट कैसे बनाएं, हेल्थ करियर रिलेशनशिप्स के पर्पज से कैसा रहेगा ये साल, स्टूडेंट्स के लिए, हाउस वाइफ के लिए कैसा रहेगा, और पैसा अगर इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसेस मैनेज करने हैं तो कैसे करने हैं, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। और क्योंकि आपका नंबर आखिरी आया है इस सीरीज में इस बार, तो आपके लिए कुछ स्पेशल भी लेके आया हूं। यूजुअली जो चीजें मैं पेड कंसल्ट में बताता हूं लोगों को, आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मूलांक 4 जो है मेरे बड़े पर्सनल फेवरेट है और मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में खूब तरक्की करें। क्योंकि आपके जैसा सच्चा और अच्छा इंसान अगर इस दुनिया में हर कोई हो जाए तो दिस वर्ल्ड विल बी अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की जितनी आसान तरीके से जानकारी हम आप तक लेके आते हैं, शायद मुझे लगता है कि आपको कहीं और सुनने को मिले। और इसी वजह से आपका और मेरा जो रिश्ता है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हमने हमें बहुत प्यार दिया है, तो उम्मीद करूंगा कि इस साल भी आप प्यार को बना के रखेंगे और आने वाले सभी वीडियोस को ध्यान से ज़रूर सुनेंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम मूलांक 4 के लिए 2025 का साल कैसा रहेगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है 4 नंबर का वो होता है राहु, और साल 2025 का ऐड करता है नंबर 9 पे। इफ यू ऐड 2 + 0 + 2 + 5 इट विल कम टू अ नंबर 9, दैट इज गवर्न्ड बाय मार्स, मंगल। और मंगल और राहु का रिश्ता कैसे रहता है कि ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस इस साल में आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस साल में आपको करना क्या है, लर्न मोर, एफर्ट्स मोर एंड डिसिप्लिन मोर। जॉब पर्सपेक्टिव से बात करते पहले हर एक पैरामीटर पे बात करते ताकि बेटर समझ में आएगा। जॉब पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए, काम पे सुबह आधा घंटा पहले पहुंचना है और आधा घंटा बाद आपको काम से निकलना है। अगर आप ये सोचेंगे ये तो अनफेयर है, बाकी कम काम कर रहे हैं उनको जल्दी एफर्ट्स मिल रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम ज़्यादा काम क्यों करें, तो देखिए ये जो साल है ना ये आपके लिए बड़ी चीज़ों के लिए है, बड़े मैग्नीट्यूड के लिए है, बड़े चेंजेस के लिए है। तो जितना समय आप देंगे उतनी ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि दाल स्वादिष्ट बनेगी आपकी, उतना ही ज़्यादा आपका जो ये साल है रिवॉर्डिंग रहेगा। तो एफर्ट्स मोर इज इक्वल टू रिजल्ट्स मोर वाली कहानी है यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि इस साल में आप अपना डेली प्लानर बनाइए। ऑर्थोडॉक्स ज़माने में आप देखते हैं कि पहले लोग डायरी और पेन लेके अपने दिन की शुरुआत करते थे, वैसे ही आपको इस साल डायरी और पेन से अपने दिन की शुरुआत करनी है। और रात को सम अप करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले आपको देखना है कि जो मेरे आज के टारगेट्स थे वो मैंने पूरे किए कि नहीं किए। अगर नहीं किए तो कोशिश करें कि आज के आज ही पूरा करें, लेकिन अगर कल पे वो बात जाती है किसी भी वजह से तो मेक श्योर कि वो कल सबसे पहले वो काम हो जाए। क्योंकि अगर पेंडेंसी ऑफ वर्क इस समय अगर आपकी जॉब में बढ़ती गई तो केयरलेस मिस्टेक्स बढ़ जाएंगे, फिर आप कहोगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो एंग्जाइटी से बचना है तो टाइम शेड्यूल को फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है, एफर्ट्स को बढ़ा देना है। इसके अलावा आप अपने स्टेक होल्डर से जाके बात कीजिए, अपने मैनेजर से जाके बात कीजिए कि व्हाट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कैन फुलफिल, या मैं और कैसे बेटर तरीके से भागीदार बन सकता हूं या बन सकती हूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इतनी छोटी सी बात, व्हाट मोर कैन आई डू, देखिए आपको आपके मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स का फेवरेट बना देगा। देखिए पैसा नहीं मांगना है, काम मांगना है, अपने आप पैसा चल के सामने से आएगा। बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये जो साल है यहां पे आपको यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम करना है, यानी ग्राउंड लेवल पे काम करना है। कहां पैसे की वेस्टेज ज्यादा हो रही है, क्या चीजें हैं जो बहुत समय से डंप रखी गई हैं, कोई ऐसा पुराना स्टॉक, कोई ऐसा कबाड़ा जो आपके बिजनेस एरिया में रखा हुआ है तो उसको क्लियर आउट करें। जितना लीन अपने बिजनेस को रखेंगे, जितना कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉफिट मार्जिन पे काम करेंगे, तो उसके ऊपर आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आएगी। ये साल आपको बहुत बेटर होता हुआ नजर आएगा। इस साल कोई भी खर्चा करने से पहले 2 बार सोचें, इज इट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी बिजनेस पर्सपेक्टिव से। क्योंकि हो सकता है कि अभी आप ओवरवेल्म फील करें
हो सकता है कि आप इस समय किसी को उधार दें और पैसा वापस ना आए। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपकी क्रेडिट साइकिल बहुत बड़ी है, उधार का समय बहुत ज़्यादा है, तो वहां पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। और बड़े बिजनेस लोन्स फॉर केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए या एक्सपेंशन के लिए, वो अभी थोड़ा सा आपको बचना है, क्योंकि ये जो समय है ये प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का है, ना कि एक्सपैंड करने का है। उम्मीद करता हूं आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब पैसा कमा ली है जॉब से, बिजनेस से, तो इन्वेस्ट कहां करें? देखिए 4 नंबर है, तो इस साल ग्रीड विल मेक यू ब्लीड। तो ग्रीडी नहीं होना है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सिल्वर में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एफडी बॉन्ड्स तो आपके लिए हमेशा सेफ रहते हैं 4 नंबर के लिए, तो वो आपके फेवरेट हमेशा रह सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि हम हेल्थ पर्पस से 4 नंबर के लिए साल कैसा रह सकता है। देखिए राहु और मंगल, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, तो इसको काउंटर करने के लिए रोज सुबह उठते ही सबसे पहले आप फ्लूट म्यूजिक 10 मिनट सुन लें। ये आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को अलाइन करेगा। और अगर फ्लूट म्यूजिक सुनते सुनते आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्किन और गट एलर्जीज आपको थोड़ी बहुत बॉदर कर सकती हैं, तो गर्म पानी में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल 2 ड्रॉप्स अगर सुबह लेना शुरू करें तो ये आपके गट को और आपके स्किन को हेल्दी जरूर रखेगा। रिलेशनशिप्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए रिलेशनशिप्स में राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, यहां पे मिसअंडरस्टूड होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आप मिसअंडरस्टूड ना हो तो इसके लिए क्या करें? शाम के समय आप देखेंगे कि आपकी एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ऐसे समय घर से बाहर समय बिताना ज़्यादा अच्छी बात है। तो अपने पार्टनर के साथ आप घर से बाहर वॉक पे जाइए, ड्राइव पे जाइए, कुछ खाना खाने बाहर चले जाइए, कॉफ़ी पीने चले जाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर के अंदर जितना कम समय बिताएंगे, जितनी कम डिस्कशंस करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आखिर मैं हमेशा कहता हूँ राहु का जो दुश्मन है वो पलंग ही है। तो ऐसा ना करें कि काम से आते ही सीधा अपने पलंग पर कूद गए, आपने फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। देखिए ये 4 नंबर के लिए गोल्डन रेमेडी है जो मैं अगेन बता देता हूँ। मैंने कहा ना इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं प्राइवेट काउंसलिंग में लोगों को बताता हूँ। हम अपने परिवार को देते हैं द रेस्ट ऑफ अस, द बेस्ट ऑफ अस हमारा चला जाता है काम में। और देखिए आपका परिवार ही 4 नंबर का जो परिवार है वो आपके साथ रहेगा, आपके काम में आएगा। आपके पार्टनर्स को खुश रखिए, अपने बच्चों को खुश रखिए, अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल को खुश रखिए। नहीं तो 4 नंबर की क्या आदत है कि वो चाहता तो है सबके साथ मिलजुल के रहना, पर 4 नंबर की ऐसी सोच है, ऐसी थिंकिंग है कि धीरे धीरे वो आपको सबसे अलग कर देगा। राहु आपको अकेलेपन में ले जाएगा। और यही राहु का सबसे ज्यादा पावर बढ़ जाती है, यानी नेगेटिव पावर्स बढ़ जाती हैं। जब वो देखता है कि आप अकेले हैं, कोने में हैं, परेशान हैं, तो राहु आपके दिमाग पे ज्यादा हावी हो जाएगा। और वहीं अगर आप संगति में हैं तो वो आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिंदगी की, अगर आप समझ गए तो ये आपको हमेशा राहु को पॉजिटिव रखने में हेल्प करेगा। राहु इन द पब्लिक इज पावरफुल, राहु इन आइसोलेशन इज वीक। तो इस बात को आप समझ जाएं। हेल्थ का मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप्स का बताया। अब बात करते हैं कि आपके लिए और स्टूडेंट्स के लिए, चलिए स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं अब कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए इस साल में अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें आप। ये ना कोशिश करें कि मैं हर चीज़ मेमोराइज कर लूँ। लिख के अगर पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर एग्जाम से पहले या इंटरव्यू कोई है, गुड़ जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, वो अगर आप छोटा सा गुड़ का पीस अगर खा के जाते हैं तो आपके लिए बहुत लकी रहेगा इस साल में। मस्ट ट्राई दिस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओम गण गणपतये नमः का तो जाप हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा ही रहेगा। कॉन्फिडेंस की कमी है बच्चों को, तो टाइगर आई का क्रिस्टल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में पहन सकते हैं। और अगर उम्र थोड़ी बड़ी है, कॉलेज गोइंग है या एस्पिरेंट्स है, तो टाइगर आई का ब्रेसलेट भी आप डाल सकते हैं। वो भी आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन फोकस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाउसवाइफ की भी चर्चा कर लेते हैं, जो हमारी घर की बॉसेस हैं। यूजुअली लोग कहते हैं कि मैं हाउसवाइफ्स को इग्नोर कर देता हूं, लेकिन नहीं, इस पूरी सीरीज में 2025 की सभी मूलांक के लिए मैंने खासकर आपके लिए भी टिप्स एंड सजेशन जरूर दिए हैं। तो मूलांक 4 की जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस साल जो आपकी इनकम है वो पानी के साथ लिंक्ड है। आपको अपने घर में पानी की बचत करनी है। अगर आपको लगता है कि हमारे कुछ नलके खराब हैं, प्लम्बिंग एरर्स हैं, दीवार पे सीपेज है, तो उसको ठीक कराने की कोशिश करें। जितना पानी बहेगा उतने ही आपके बजट्स, मंथली बजट्स खराब होते जाएंगे, तो इस चीज़ को ठीक करें। इसके अलावा अगर आप घर के बाहर स्ट्रीट एनिमल्स के लिए पानी रख सकते हैं, नहीं तो अगर फॉरेन में रहते हैं तो बर्ड फीडर में पानी रख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ये सब करने के बाद मैं कहूँगा कि आप अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में वाइट, ब्लू एंड ब्राउन्स, इन कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर में ऑर्किड के फ्लावर्स आप लगा के रख सकते हैं। आप वाइट एंड ब्लू कलर के पॉटरी, जो गमले होते हैं, वासेस होते हैं, फ्लावर वासेस, वो घर में लगा सकते हैं। ब्लू कलर की बॉटल्स में मनी प्लांट लगा सकते हैं। दिस विल ऑल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर हाउस। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी गोल्डन रेमेडीज हैं जो 4 नंबर के लोगों को फॉलो करनी चाहिए इस साल में, 2025 के साल में। दैट एड्स अप टू नंबर 9। और स्पेशल रेमेडीज होंगी, जैसे मैंने पहले कहा था, नंबर 4 मेरा प्रिय नंबर है, तो इसमें स्पेशल रेमेडीज जरूर आएंगी। सबसे पहले आप अपनी एक पिक्चर जिसमें पीछे ओशियन है, नदी है, वास्टनेस है पानी की, ऐसी फोटो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। दिस विल अट्रैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू और आपके ऑरा को भी स्ट्रांग करके रखेगा ये। इसके बाद एक चांदी का चकोर 40 ग्राम का सिल्वर स्क्वायर अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, ऑफिस बैग में, पर्स में कैरी कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी चीज़ें रुके ना, क्योंकि इस साल के शुरुआत से अगर आपने देखा हो थोड़ा सा, तो आपकी चीज़ें होती होती रुक रही होंगी। तो सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। इट विल हेल्प टू कंडक्ट योर थॉट्स इनटू एक्शंस, एंड अगर एक्शंस हो जाएंगे तो रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाएगा। वॉच की बात करूं तो स्टील स्ट्रैप एंड ब्लू डायल या टिफनी ब्लू डायल बहुत अच्छी है। एटलीस्ट ये जो वॉच है आप इस साल में काम करते वक्त जरूर पहने। वेन एवर यू आर प्रोडक्टिव, यू आर डूइंग योर ऑफिस वर्क या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय घड़ी जरूर डाल के रखें। राहु जो है काल को दर्शाता है, और राहु का समय कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो घड़ी पहन के रखेंगे तो यू विल स्टे ऑन टाइम, स्टे ऑन कोर्स, एंड आपका जो वेस्टफुल टाइम है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो करने से आप थोड़ा बच जरूर सकते हैं। क्रिस्टल्स की बात करूं लकी, तो टाइगर आई, जैसे मैंने पहले बताया, कंसंट्रेशन फोकस के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हेल्थ ठीक नहीं है, एनर्जी लेवल्स लो लग रहे हैं, तो ऐसे में गार्नेट का भी ब्रेसलेट आप डाल सकते हैं। अपने क्रिस्टल्स को पानी से धोना है, रात भर मूनलाइट में रखना है, और नेक्स्ट डे राइट हैंड में डाल सकते हैं, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, मेल फीमेल। और ये ना सोचें कि कब पहनना है, कब उतारना है। इट इज़ मोर लाइक परफ्यूम, जब डालेंगे तब काम करेगा, उतारेंगे तो नहीं करेगा। तो कोई वहमों में नहीं पड़ना है, अपने हिसाब से इनको यूज कीजिए। कंसंट्रेशन के लिए टाइगर आए और हेल्थ के लिए गार्नेट। वाटर थेरेपी की बात करूं तो ब्लू कलर की ग्लास बॉटल ले लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसको रोज सुबह आप धूप में रख दीजिए और वो पानी पीना शुरू कर दीजिए। जो आप बात नहीं बोल पा रहे हैं, यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड, आपकी कम्युनिकेशन में पावर आ जाएगी, आपके कंठ में पावर आ जाएगी, और आप देखेंगे कि जो आप बोल रहे हैं लोग वो सुन रहे हैं, मान रहे हैं। और राहु को यही चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो मान जाए लोग, तो मैं खुश हूं। तो ये अगर एक रेमेडी आप कर लें तो दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इंटायर दिस ईयर। लास्ट में बात करूं गोल्डन वर्ड्स की, गोल्डन सजेशंस की, लर्न मोर, एफर्ट मोर, डिसिप्लिन मोर। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लर्न मोर का क्या मतलब है? अगर आप जॉब में हैं तो अपने बेसिक्स रिवाइज कीजिए। मान के चलें आपकी जॉब आईटी की है, हेल्थ केयर की है, तो बेसिक्स क्या है आपके जॉब के? हो सकता है कि काफी टाइम से आपका पढ़ाई से कोई रिश्ता ना रहा हो, बेसिक्स को रिवाइज करें। सिमिलरली बिजनेस में है तो बेसिक्स पे काम करें, प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करें, ग्राउंड रूल्स को स्टडी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करें। नहीं तो हो सकता है कोई लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो, उसका खर्चा आपको देना पड़ जाए, लाइजनिंग इश्यूज आ जाएं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं बिजनेस की, डॉक्यूमेंटेशंस को ठीक करना, उसके ऊपर अगर आप काम करें तो अच्छा रहेगा। एफर्ट मोर का मतलब है कि मेंटली एफर्ट को नहीं बढ़ाना है, ओवर थिंकिंग को नहीं बढ़ाना है, फिजिकल एफर्ट्स को बढ़ाना है। यानी काम ज़्यादा करना है, डिसिप्लिन में रहना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। जो सोचा है वो आज खत्म कर दो, कल पे मत बात डालो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस फॉर्मूला पे चलेंगे तो 4 नंबर के लिए 2025 का साल बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये आपके जिंदगी में बहुत काम आने वाली है इस साल में। बार बार आप इसको आके सुनेंगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, आपको एक उम्मीद मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि इस साल में मुझे क्या करना है। बाकी के जो मूलांक हैं 1 से लेकर 9 तक, उनकी भी वीडियोस अपलोडेड है इस चैनल पर, तो जाके जरूर देखिए। इंस्टाग्राम पे भी हम हमें फॉलो कर सकते हैं। मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो एक नंबर है व्हाट्सएप पे 7310836108, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमारे लिए सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो एक एक करके आपको अटेंड बेटर किया जाएगा। और मेरी जो फितरत है वो ये है कि आराम से काम करो, तरीके से काम करो, तसल्ली से काम करो। जो भी आप लोग कंसल्ट बुक करेंगे वो मेरे साथ डायरेक्ट होगा, तो किसी भी स्कैम में आपको नहीं पड़ना है। अगर कोई ऑनलाइन कहता है कि नहीं आपके ऋषभ जी से बात हो जाएगी, सर से बात हो जाएगी, नहीं। 7310836108 इज द ओनली नंबर, यहीं पर बुकिंग्स होंगी।
और जो भी आपकी कॉल होगी वो मुझसे डायरेक्ट होगी, जूम कॉल होगी। तो थोड़ा सा आप अपने आप को सेव करके चलें। ये बताना जरूरी है इसलिए क्योंकि हमारे नोटिस में आया था कुछ लोग हमारा फेक पेजेस बना के प्रचार कर रहे थे, बिकॉज हम अपना प्रचार नहीं करते हैं, हम अपना नंबर कहीं डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो अब हमें फाइनली ये करना पड़ रहा है, आप तक ये नंबर लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि लोग इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे थे। अदरवाइज आई बिलीव कि जिसको ज़रूरत होगी वो मुझ तक अपने आप पहुंच जाएगा, मुझे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ना कभी किया है, ना आगे करना चाहूँगा, लेकिन कभी कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आप लोगों की सेफ्टी के लिए ये नंबर मैंने आपको दिया है। +91 इंडिया कोड है, 7310836108। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ब्लेस्ड 2025 एंड वंस अगेन सॉरी ये वीडियो देर से आप तक लाने के लिए, लेकिन जो लाया हूं ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिस्प है, क्लियर है, करेक्ट है। फॉलो कीजिए, मजा आएगा इस साल में। प्यार बना के रखिएगा, आगे आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, नमस्ते, ओम नमः शिवाय।